26 जिलहिज्जा 23 हिजरी, मस्जिद ए नबवी, मदीना। फजर से पहले का वक्त था। आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। लोग धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। सफ़ें सीधी की जा रही थीं। उन सफ़ों के आगे एक शख्स खड़ा था जिसका नाम तारीख में इंसाफ की मिसाल बन चुका है। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। उनका कद बुलंद था, आवाज में वजन था, लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मत की फिक्र थी। उनका द्वार इस्लामी हुकूमत का वो दौर था जहां इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, पूरा निजाम था। रातों को शहर की गलियों में घूमकर लोगों का हाल पूछना, भूखे को खाना देना, मजलूम की सुनवाई करना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उन्होंने बैतुल माल को अमानत समझा, अपने ऊपर सख्ती की और अवम पर रहमत। उनके द्वार में सूद को सख्ती से रोका गया, तिजारत में ईमानदारी को बढ़ावा मिला और कानून सब पर बराबर लागू हुआ। लेकिन हर इंसाफ पसंद को सब लोग पसंद नहीं करते। जो शख्स निजाम को सीधा करता है, कुछ लोगों के फायदे को नुकसान पहुंचाता है। उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सख्त कानून और बराबरी रास नहीं आती थी। कुछ अपनी आदतों से मोहब्बत करते थे, कुछ अपने फायदे से। आज की तरह उस वक्त भी दुनिया में हर दिल एक जैसा नहीं था। नमाज का वक्त हो चुका था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सफ़ें ठीक करवाईं। उनकी निगाह में सख्ती थी मगर नीयत में रहमत। फिर उन्होंने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। मस्जिद में सुकून की लहर दौड़ गई। लोग कयाम में खड़े हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद तारीख का रुख बदलने वाला है। सफ़ों के दरमियान एक शख्स खड़ा था, जाहिर में सब जैसा, लेकिन दिल में कुछ और लिए हुए। उसका नाम अबू लुलू फिरोज था। रिवायत के मुताबिक वह एक गुलाम था जो अपने मालिक के बारे में शिकायत लेकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आ चुका था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी बात सुनी थी और इंसाफ के मुताबिक फैसला दिया था। लेकिन हर इंसान इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहता है। जब फैसला उसकी ख्वाहिश के खिलाफ जाए तो दिल में जलन पैदा हो सकती है और कभी कभी वही जलन अंधेरे में पलती रहती है। नमाज जारी थी। अचानक वह शख्स आगे बढ़ा। उसके हाथ में 2 धार वाला खंजर था। एक ही पल में सुकून टूट गया। पहला वार हुआ, फिर दूसरा। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उमर रजी अल्लाहु अन्हु जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। उन पर कई वार किए गए। हमलावर सफों के बीच भागता रहा और रास्ते में कई और लोगों को भी जख्मी करता गया। कुछ सहाबा ने उसे पकड़ने की कोशिश की। जब उसे घिरता देखा गया तो उसने खुद को ही हलाक कर लिया। मस्जिद में चीख पुकार थी, लोग रो रहे थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस हंगामे के दरमियान उमर रजी अल्लाहु अन्हु की जबान से सबसे पहला सवाल निकला, क्या नमाज बुरी हो गई? यह सवाल उनके जख्मों से बड़ा था। यह उनके निजाम का इजहार था। उनकी जिंदगी अल्लाह की इताअत के इर्द गिर्द घूमती थी। दर्द में भी उनका पहला फिक्र इबादत थी। उन्हें घर ले जाया गया। खून बह रहा था। लोगों के चेहरों पर खौफ था। मदीना का वो शहर जिसने सालों तक उनका इंसाफ देखा था, आज एक अजीब बेचैनी में था। हर घर में खबर फैल रही थी। लोग दुआएं कर रहे थे, लेकिन जख्म गहरा था और तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी थी। घर के अंदर माहौल बेहद भारी था। सहाबा उनके आसपास बैठे थे, कुछ दुआ कर रहे थे, कुछ खामोशी से उन्हें देख रहे थे। बाहर मदीना की गलियों में लोगों का हुजूम था। हर कोई यही पूछ रहा था, अमीरुल मोमिनीन की तबीयत कैसी है? जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पूरी कर ली? उन्हें बताया गया कि नमाज मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दर्द की शिद्दत के बावजूद उनका दिल इबादत की फिक्र में था। फिर उन्होंने पूछा, हमलावर कौन था? जब मालूम हुआ कि वह एक गैर मुस्लिम गुलाम था तो उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं, ताकि उम्मत के बीच नफरत की आग न भड़के। जख्म गहरा था। जब उन्हें दूध पिलाया गया और वह पेट से होकर जख्म से बाहर निकल आया तो समझ लिया गया कि अब उम्मीद कम है। मगर इस खबर ने उन्हें हिला नहीं दिया।
उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, देखो, मेरे ऊपर अगर कोई कर्ज है तो उसे मेरी जायदाद से अदा करना। अगर कमी रह जाए तो मेरे कबीले से मांग लेना, लेकिन बैतुल माल से कुछ मत लेना। वह जानते थे कि हुकूमत की दौलत उनकी निजी मिल्कियत नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत है। यह वही इंसान था जिसने अपने द्वार में खजानों के दरवाजे देखे, मगर अपने घर की जिंदगी सादगी से गुजारी। उन्होंने अपने फैसलों को याद किया। वह दौर जब सूद पर सख्ती की गई, जब बाजारों में नाप तौल की निगरानी हुई, जब किसी गवर्नर की शिकायत पर उसे हटाने में देर नहीं की गई। उन्होंने कई बार कहा था कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा। आज वही उमर बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर जवाबदेही का एहसास अब भी उतना ही गहरा था। उस वक्त भी कुछ लोग थे जिन्हें यह सख्ती पसंद नहीं थी, जिन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि अमीर और गरीब एक ही कानून के नीचे हों। आज की तरह उस दौर में भी कुछ दिल दुनियावी फायदे में उलझे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस जमाने में इंसाफ के सामने झुकना आम बात थी। उन्होंने हुकूमत के भविष्य के बारे में सोचा। किसी बेटे को वारिस नहीं बनाया, बल्कि 6 बड़े सहाबा की एक शूरा तय की। उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, अली रजी अल्लाहु अन्हु, तलहा रजी अल्लाहु अन्हु, जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, सद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन अफ्ता रजी अल्लाहु अन्हु। 3 दिन के अंदर उनमें से एक को अमीर चुनने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि उम्मत मशवरे से चलेगी, न कि खानदानी हक से। यह फैसला उनके दूरंदेशी का सबूत था। वह जानते थे कि अगर सिस्टम मजबूत रहेगा तो उम्मत बची रहेगी। मदीना रो रहा था। वह शख्स जिसने रातों को कंधे पर आटा उठाकर बेवाओं के घर पहुंचाया, जिसने खुद को आम मुसलमान से अलग नहीं समझा, आज खामोश लेटा था। लोग उनके दरवाजे पर खड़े थे, दुआ कर रहे थे। वह हर आने वाले को सब्र और तकवा की नसीहत करते। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से इजाजत मांगो कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास दफन होने की अनुमति मिले। जब इजाजत मिल गई तो उन्होंने शुक्र अदा किया, लेकिन साथ ही कहा कि मेरे इंतकाल के बाद दोबारा पूछ लेना, कहीं वह अपने हक को तरजीह न दे। यह उनकी तवाज़ो थी। उनका डर था कि कहीं मैं अपने रब के सामने किसी हक में कमी के साथ न जाऊं। 3 दिन तक दर्द बढ़ता रहा, मगर उनके लफ्ज कमजोर नहीं हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह से डरते रहना, नमाज की हिफाजत करना और अमानत को अमानत समझना। मदीना की फिजा में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अपनी सांस रोक कर बैठा हो। एक दौर खत्म होने के करीब था और उम्मत एक नए इम्तिहान के सामने खड़ी थी। तीसरे दिन की सुबह कुछ अलग थी। कमरे में बैठे हर शख्स को महसूस हो रहा था कि वक्त बहुत कम रह गया है। दर्द की लहरें उनके जिस्म से गुजर रही थीं, मगर चेहरे पर शिकन से ज्यादा सब्र था। उन्होंने आंखें खोलीं और धीरे से पूछा, लोगों का क्या हाल है? क्या कोई बेचैनी या फितना तो नहीं? उन्हें बताया गया कि लोग गमगीन हैं, मगर सब्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों को समझाना कि अमानत में खयानत न करें और ताकत को अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें। उनकी सोच आखिरी लम्हों तक उम्मत के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह रजिटवस को पास बुलाया। कहा, मेरे कंधों को जमीन से लगा दो, शायद अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। यह वह इंसान था जिसके फैसलों से बड़ी बड़ी सल्तनतें हिल जाती थीं, मगर अपने रब के सामने वह खुद को सबसे छोटा समझता था। उन्होंने बार बार यह दोहराया कि अगर मैंने किसी पर जुल्म किया हो तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। जो लोग कमरे में मौजूद थे वह जानते थे कि इस शख्स ने इंसाफ के सिवा कुछ नहीं किया, मगर फिर भी उसके दिल में जवाबदेही का एहसास इतना गहरा था कि उसे अपनी नेकी पर घमंड नहीं था। उन्होंने शूरा के बारे में आखिरी हिदायत दी। कहा, 3 दिन के अंदर अमीर का चुनाव हो जाना चाहिए। उम्मत को बगैर रहबर के ज्यादा देर ना छोड़ा जाए। अगर मतभेद हो तो मशवरे से फैसला करना। यह उनके दूरंदेशी की निशानी थी। वह जानते थे कि हुकूमत सिर्फ एक शख्स के दम पर नहीं चलती, बल्कि मजबूत निजाम पर चलती है। उन्होंने किसी खानदानी हक का दावा नहीं किया,
न अपने बेटे को तरजीह दी। यह उनके इंसाफ का सबसे बड़ा सबूत था। मदीना की गलियों में सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। बाजार बंद थे, लोग झुंड बनाकर खड़े थे और दुआ कर रहे थे। वह शख्स जिसने कभी अपने लिए आराम नहीं चुना, जिसने रातों को गश्त लगाई, जिसने भूखे बच्चों की आह सुनी और रो पड़ा, आज वही खामोशी से लेटा था। कई लोग पुराने वाकयात याद कर रहे थे। वह दिन जब उन्होंने एक गवर्नर को सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि उसके बेटे ने एक आम मुसलमान को मारा था। वह रात जब उन्होंने अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाई और कहा कि अगर कयामत के दिन मुझसे पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक जिंदा मिसाल थी। उस दौर में भी कुछ दिल ऐसे थे जिन्हें यह सख्ती पसंद नहीं थी। कुछ को यह नागवार था कि सूद पर रोक लगाई जाए। कुछ को यह अच्छा नहीं लगता था कि अमीर और गरीब एक ही कानून के नीचे हों। आज भी दुनिया में वही हालात हैं। फर्क बस इतना है कि क्या हमारे अंदर वैसी जवाबदेही है? क्या हम भी अपने फैसलों को अल्लाह के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं? उमर रजिकाड्लेस का नाम इसीलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने ताकत को इम्तिहान समझा, इनाम नहीं। फिर वह लम्हा आया जब उनकी सांसें बेहद धीमी हो गईं। कमरे में बैठे लोग रोने लगे। उन्होंने आखिरी बार कलिमा पढ़ा। उनके होंठों पर अल्लाह का नाम था और फिर खामोशी छा गई। 23 हिजरी का वह दिन इस्लामी तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह सिर्फ एक शहादत नहीं थी, बल्कि एक दौर का अंत था। खबर फैलते ही मदीना गम में डूब गया। लोग कह रहे थे, आज इंसाफ चला गया। मगर असल में इंसाफ का पैगाम और मजबूत हो गया। जनाजा बेहद सादगी से उठाया गया। कोई शाही रस्म नहीं, कोई दिखावा नहीं, वही सादा कफन, वही सादगी जो उनकी पहचान थी। जब उन्हें उस मुबारक जगह ले जाया गया तो पहले सलाम किया गया और इजाजत मांगी गई। इजाजत मिलने के बाद उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रजिचिटेचिंग के पास दफन किया गया। यह उनके लिए इज्जत से ज्यादा जिम्मेदारी की याद थी। उन्होंने अपने पीछे महल नहीं छोड़े, खजाने नहीं छोड़े, बल्कि एक ऐसा निजाम छोड़ा जिसमें हाकिम खुद को सबसे पहले जवाबदेह समझे। सदियां बीत गईं, सल्तनतें उठीं और गिर गईं, मगर जब भी इंसाफ की मिसाल दी जाती है, उमर का नाम लिया जाता है। उनकी शहादत हमें यह याद दिलाती है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। उस दौर में भी लालच था, आज भी है। उस दौर में भी ताकत की चाह थी, आज भी है। मगर हर दौर में एक सवाल खड़ा रहता है, क्या हम इंसाफ के लिए खड़े होंगे, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। 26 जिलहिज्जा 23 हिजरी की वह फज्र सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि ताकत असली नहीं, जवाबदेही असली है। और जब तक इंसाफ की जरूरत रहेगी, उमर रजल्लाहु अन्हु का नाम रोशनी की तरह चमकता रहेगा।